नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले की सदाशा तहसील के गांव मीतासर में कंटीली झाड़ियों में लावारस मिली नवजात बालिका को शुक्रवार को सदाशा सीएचसी से चूरू जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसे शिशु रोग विशेषज्ञों की देखरेख में एसएनसीयू वार्ड में रखा गया है। नवजात का वजन कम होने और फीडिंग में परेशानी होने के कारण उसे रेफर किया गया है। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुल्हरी ने बताया कि नवजात बालिका का वजन कम है, जो काफ़ी कमजोर भी है। नवजात को फीडिंग लेने में परेशानी हो रही है, इसलिए अभी उसको फ्लूइड और एंटीबायोटिक पर रखा गया है। नवजात को दूध भी पिलाया जाएगा। अगर फिर भी उसकी दूध पीने में परेशानी होगी तो ट्यूब के द्वारा उसको दूध पिलाने की कोशिश की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य की जांच के लिए नवजात का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जांच आने के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल नवजात बालिका नॉर्मल है। नवजात बालिका के चूरू रेफर होने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम भी अस्पताल पहुंची। टीम के जिला समन्वयक पन्ने सिंह, टीम सदस्य किशन वर्मा ने नवजात की स्थिति को जाना। आपको बता दें, चूरू जिले की सदाशा तहसील के गांव मीतासर की बस्ती में बुधवार रात को युवक ओम प्रकाश को यह नवजात कीचड़ और कंटीली झाड़ियों में पड़ी मिली थी। नवजात के शरीर पर चींटियां लगी हुई थी, जिसके कारण वह लहूलुहान हो गई थी। ओम प्रकाश ने अपने साथियों की मदद से नवजात को अस्पताल पहुँचाया था। जो कल एक नॉन बेबी है, उसको हमारे पास लाया गया है। बच्चे का लो बर्थ वेट है बेबी, बच्चे का वज़न कम है, 2 kg वेट है और वाइटली वैसे बच्चा अभी स्टेबल है, लेकिन बच्चे के फीडिंग प्रॉब्लम का इश्यू चल रहा है, तो अभी उसको IV फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स पे रखा है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब भेजी है, उसके बाद में देखते हैं बच्चे में क्या इन्फेक्शन वगैरह है। बाकी बच्चा अभी हमारी देख रेख में है और स्टेबल है। लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के रेट दिनों दिन बढ़ रहे हैं, वहीं खाने पीने की वस्तुओं के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। गर्मी के सीजन में अब सब्जियां महंगी होने लगी है। चूरू जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही नींबू ने रिकॉर्ड बनाया है। यह नींबू के भाव 300 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए थे। हालांकि शुक्रवार को चूरू की सब्जी मंडी में हरा नींबू 200 रुपये और पका हुआ पीला नींबू 240 रुपये किलो बिका। नींबू के भाव बढ़ने की वजह से बाजार में गन्ने के जूस में नींबू डालना तक बंद कर दिया गया। यहाँ भिंडी 80 रुपये किलो, तो वहीं शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, घिया, गोभी सहित ज़्यादातर सब्जियां महंगी भाव में बिक रही है। नींबू व्यापारियों के अनुसार नींबू की महंगाई की मार ज़्यादा नहीं है, जल्द ही नींबू के भाव नीचे आ जाएंगे। सब्जी व्यापारियों का मानना है कि जल्द ही कर्नाटक से नींबू आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद रेट गिरने शुरू हो जाएंगे। 2 दिन पहले नींबू 300 रुपये किलो थे, अब 200 रुपये किलो है, 220 रुपये किलो है। 2 रुपये भाव डाउन है, काकड़ी भाव डाउन है। क्या भाव है? पहले काकड़ी 30 रुपये थी थोक में, अब 25 रुपये है। मिर्ची के दाम भी 60 रुपये हो गए, 30-40 थे। अंगूर 40 रुपये किलो खुदरा में थे, आज थोक में 80 रुपये किलो है। और जो हरी सब्जियाँ हैं, हरी सब्जी है, भिंडी है, तो इसके दाम भी खूब बढ़ गए। रामनवमी, पूर्णिमा, महावीर जयंती, अम्बेडकर जयंती सहित विभिन्न पर्वों को लेकर आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों को लेकर शुक्रवार को नगरपालिका सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, डीएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई संजय पूनिया, तहसीलदार अशोक कुमार, ईओ डॉक्टर सहदेव चारण उपस्थित रहे। इस दौरान धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों को लेकर आयोजनकर्ताओं से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा ली गई। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर अब इस तरह के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित फॉर्मेट भरकर देना आवश्यक है तथा उस प्रपत्र की शर्तों एवं शपथ पत्र के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, तभी उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्यक्रम के लिए अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण कार्यक्रम मनाने का आह्वान किया। साथ ही आयोजनकर्ताओं को समय रहते हुए आयोजन के लिए अनुमति लेने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर गौतम महर्षि, रामावतार बोबना, निरंजन तांडायत, रघुनंदन धड़, वेद प्रकाश पमार, विनोद प्रजापत, गीतू घोड़ेला, फकीर चंद्र दानोदिया, कमल बैद, सुरेश मुरारका, कुतुबुद्दीन पठान, कासम निर्वाण, गोविंद वाल्मीकि सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जो आगामी दिनों में त्यौहार और पर्व आ रहे हैं, उनके बारे में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें लगभग सभी वर्गों से लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी जो पर्व आ रहे हैं, जैसे रामनवमी है, महावीर जयंती है, चैत्र पूर्णिमा है, अम्बेडकर जयंती है, इन सभी के जो आयोजन करता है वो यहाँ पर आए हुए थे और गणमान्य दूसरे लोग भी आए हुए थे। तो इनको किस तरह से अपन सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे इन त्योहारों को मनाएं, बहुत ही उत्साह से मनाएं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।
मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वास्थ्य योजना का रतनगढ़ क्षेत्र में दुरुपयोग की जैसी बात सामने आ रही है। ऐसा मामला शुक्रवार को पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़ के सामने आया। पीएमओ गौड़ ने बताया कि एक महिला 29 मार्च से प्रतिदिन राजकीय अस्पताल में आ रही तथा एक सप्ताह में 6 डॉक्टरों से अलग अलग उन्होंने परामर्श लिया। डॉक्टर द्वारा जब उक्त महिला की समस्या को सुनकर दवा लिखी गई तो उसमें 5 दिन लिखकर पर्ची दी गई। महिला भी पिछले एक सप्ताह में 6 डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा को लेकर घर चली गई। शुक्रवार को जब उक्त महिला पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़ के पास पहुंची तो उन्होंने महिला को समझाने का प्रयास किया। गौड़ ने बताया कि इस तरह के कई लोग प्रतिदिन अस्पताल में आते हैं तथा सरकारी योजनाओं का एक तरह से गलत दुरुपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज जैसा कि मैंने एक मरीज को देखा था तो उसके द्वारा दी गई 5-7 पर्चियाँ मैंने ली है। तो एक हफ्ते के अंदर वो औरत कम से कम 6 बार दिखा के गई है, भिन्न भिन्न डॉक्टरों को दिखा गई है। प्रत्येक डॉक्टर ने उसको 5-5 दिन की दवाएँ लिखी है और 5-5 दिन की दवाएँ करीब एक हफ्ते के अंदर 6 डॉक्टर से लिखा के ले गई है। तो जो मुख्यमंत्री जी की भावना है कि फ्री जांच योजना से लोगों को राहत मिले, लोगों को लाभ हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनका रोज़ दुरुपयोग करते हैं। और हम देखते हैं कि एक दिन एक डॉक्टर दिखा के 5 दिन की दवा ले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, दूसरे चिकित्सक को दिखा लेते हैं, फिर 2-4 दिन में आते हैं, तीसरे चिकित्सक को दिखा लेते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए भी कोई ऐसी मतलब सिस्टम बने या योजना बने ताकि इस तरह से लोग इन दवा योजनाओं का, जांच योजनाओं का दुरुपयोग नहीं करें, ताकि जो योग्य व्यक्ति है उसको इन दवाओं का पूरा अच्छे तरीके से लाभ मिल सके। कलेक्ट्रेट सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने कहा कि समाज में बेटियों को लेकर सोच बदली है और आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का आसमान छू रही है। फिर भी इस दिशा में अभी भी बहुत प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सोनोग्राफी केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए और किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई हो। 100% संस्थागत प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वित प्रयास करने चाहिए। वहीं CEO रामनिवास जाट ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर जागरूकता गतिविधियों और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से ही समाज में बदलाव आएगा। एडवोकेट रूपा मजूमदार ने कहा कि किसी भी महिला अपराध में प्रकरण में पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता का बर्ताव होना चाहिए। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने विभिन्न सूत्रों में अर्जित प्रगति के बारे में बताया। इस दौरान जिला स्तरीय महिला समाधान समिति एवं सखी केंद्र प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल SP देवानंद, CMH डॉक्टर मनोज शर्मा, ICDS नरेंद्र सिंह, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, SP दिगंत आनंद ने रामनवमी के अवसर पर आयोजित होने वाली रैली को लेकर बैठक ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था में सभी का सहयोग चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि सभी लोगों ने सद्भावनापूर्ण रैली निकालने का आश्वासन दिया है। बैठक में एडिशनल SP जगदीश प्रसाद बोहरा, DSP राम प्रताप बिश्नोई, SDM मूलचंद लुणिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कलेक्टर और SP ने शहर में भ्रमण कर रैली के रूट चार्ट के बारे में भी जानकारी ली। की बैठक ली गई है, जो समस्त प्रबुद्धजन हैं उनके साथ वार्ता की गई और सभी ने विश्वास दिलाया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं देखता हूँ उन सारे विषयों पर भी बात की जाएगी। थैंक यू। और आज यहाँ शांति समिति की जो बैठक हुई है उससे ये जाहिर होता है कि आयोजक जो पूरी तरह से इसमें कॉन्फिडेंट हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासन की सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कलेक्टर साहब द्वारा की गई और पुलिस अधिकारी भी उसमें मौजूद थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये आयोजन हो जाएगा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बड़ाबर में निर्माण कार्य पर विद्युत करंट लग जाने से एक दर्दनाक हादसा हो गया।
हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनवारी नामक युवक की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि घायल अवस्था में लाल चंद नायक युवक को राजकीय बगड़े अस्पताल में 108 एम्बुलेंस के जरिए लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी जुटाई। दूसरी ओर परिजनों की ओर से विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में नगर परिषद द्वारा चूरू शहर में वन विहार कॉलोनी पार्क, कबीर पाठशाला के पास अंबेडकर भवन परिसर में स्थित पार्क और मेडिकल कॉलेज परिसर में ओपन जिम लगाई जाएगी। ओपन जिम लगाने हेतु सभापति पायल सैनी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में पार्षदों की टीम और प्राचार्य के साथ जिम के लिए आए सामान का निरीक्षण किया तथा मौके पर संबंधित ठेकेदार को शीघ्र ही ओपन जिम स्थापित करने के निर्देश दिए। सभापति ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ओपन जिम स्थापित होने पर भावी चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वन विहार पार्क और कबीर पाठशाला अंबेडकर पार्क में ओपन जिम शुरू होने से युवाओं और बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता नारायण बालान, पार्षद जीवराज शर्मा, गोकुल, कुलदीप तंवर, मनोनीत पार्षद संजय भाटी, पार्षद प्रतिनिधि आबिद जाबासरिया आदि उपस्थित रहे। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से चूरू नगर परिषद विकास के पथ पर अग्रसर है और उसी के दिशा के अंदर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत चूरू शहर के अंदर 3 जगह पर ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज में जो कि हमारे यहाँ पर भावी चिकित्सक तैयार हो रहे हैं उनकी स्वयं की सेहत सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए किसी प्रकार की जिम उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पर वार्ड नंबर 20 में स्थित मेडिकल कॉलेज के अंदर गर्ल्स व बॉयज़ हॉस्टल के पास में ओपन जिम इक्विपमेंट्स स्थापित करवाए हैं। और इसी के साथ में ही अंबेडकर भवन में जहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के बच्चे ज़्यादा हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उधर भी हमने ओपन जिम लगाने का प्रावधान रखा है और दूसरी ओपन जिम वहाँ लगाई जाएगी। और तीसरी जो है वो वन विहार कॉलोनी के अंदर पार्क नंबर 2 के अंदर जिम जो है स्थापित की जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और सभी का जो स्वास्थ्य है वो सही रहे, जो महामारियों का दौर चल रहा है उसके अंदर, इसलिए ये ओपन जिम जो है नगर परिषद के द्वारा लगाई जा रही है। करीब 16 लाख के इक्विपमेंट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। शोभा यात्रा को लेकर सीओ सिटी ममता सारस्वत व पुलिस टीम ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। जिला मुख्यालय पर 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से आयोजित होने वाली विशाल भव्य शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। गुरुवार को जहां कलेक्टर की अध्यक्षता में शांति समिति की विस्तृत मीटिंग हुई, वहीं शुक्रवार को सीओ सिटी चूरू ममता सारस्वत के नेतृत्व में ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश प्रसाद एवं पुलिस जाब्ते ने शहर के प्रमुख मार्गों का दौरा कर जुलूस के रूट को देखा तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के मुताबिक शोभा यात्रा के रूट के तहत कुछ जगह पर ट्रैफिक डाइवर्ट जाएगा, वहीं 3-4 जगह पर बैरिकेड्स लगाकर शोभा यात्रा को संपन्न कराया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो श्री राम भव्य शोभा यात्रा जो 10 तारीख को निकाली जा रही है, जिसके तहत जो शहर के मुख्य मार्ग हैं, इन चिन्हित मुख्य मार्गों पर हमने यातायात व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था हेतु पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है। जन साधारण को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूर्ण रूप से जाब्ता लगवाया है। और मुख्य जो मार्ग हैं, इन मार्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इस शोभा यात्रा को देखते हुए हमने कानून व्यवस्था को माकूल व्यवस्था के लिए हमने लगाया। हमने जो इस मुख्य मार्ग पे है बैरिकेड्स लगाने का काम है, जो लाल घंटाघर जन्म स्तूप है जहाँ से इंद्रमणि पार्क से जो शोभा यात्रा निकलेगी वहाँ पे, उसके बाद गढ़ चौराहे पे, उसके बाद सुभाष चौक पे तथा उसके बाद रेलवे स्टेशन के सामने जो नई सड़क है वहाँ हमने चारों मार्गों पर और कलेक्ट्रेट सर्किल के ऊपर हमने बैरिकेड की व्यवस्था की है। ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया जाएगा। हाँ, उस दिन
10 तारीख को सुबह भारी वाहनों को प्रवेश के लिए हमने एक अस्थायी मार्ग नियुक्त किया हुआ है, जो कलेक्ट्रेट सर्किल से होते हुए अगरचैन टॉप की तरफ जाते हुए जो रतनगढ़ को सड़क जाती है, और उसके बाद वो बाईपास रोड पे चढ़ जाएंगे ट्रक, वहीं से आना जाना होगा उनका। जल जीवन मिशन को लेकर बीनासर ग्राम पंचायत में हुआ बैठक का आयोजन। वाणी संस्था के जिला परियोजना प्रबंधक कपिल भाटी ने दी जानकारी। जिले की बीनासर ग्राम पंचायत में बीनासर और खारिया गांव की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य तथा ग्राम वासियों के साथ जल जीवन मिशन योजना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खारिया ग्राम में चल रहे कार्य को लेकर चर्चा की गई। वाणी संस्था के चूरू जिले के जिला परियोजना प्रबंधक कपिल भाटी ने योजना की संपूर्ण जानकारी ग्राम वासियों को दी। इस दौरान पानी बचाव को लेकर जन जागरूकता आदि सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता रविंद्र नायल और कनिष्ठ अभियंता मनीषा चिमनाराम, उदय सिंह, धन्नाराम, ग्राम विकास अधिकारी ममता व अन्य लोग उपस्थित थे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान यात्रा को लेकर भाजपा नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा सुजानगढ़ के 13 पंथ भवन में 9 अप्रैल को पहुंचेगी। यात्रा का स्थानीय स्तर पर भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने बताया कि इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता सहित अन्य शहरवासी काफी तादाद में शामिल होंगे। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजन से जुड़े भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सभा की तैयारियों का जायजा लिया है। BL भाटी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राम सिंह कसवा होंगे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी होंगे। कार्यक्रम को भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित अनेक नेतागण संबोधित करेंगे। सुजानगढ़ में कार्यक्रम कहाँ होना है? देखिए, राजस्थान में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का निर्माण हुआ है और जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं नारायण राम जी चौधरी साहब। 2 अप्रैल को करणी माता मंदिर देशनोक से बीकानेर संभाग की यात्रा उन्होंने शुरू करी है और उसी यात्रा के पड़ाव में कल 9 तारीख को 3 बजे उनका कारवां जो है वो सुजानगढ़ में एंटर कर रहा है। वो यहाँ 13 पंथ भवन में हमने उनके लिए स्वागत और उनकी सभा का आयोजन यहाँ किया है। जनसंख्या फाउंडेशन जो बना है उसका उद्देश्य ये है कि आज जितना देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जिससे संसाधनों पे हमारी ऐसी कमी महसूस हो रही है, रहने की कमी महसूस हो रही है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा कानून देश में बनना चाहिए और कानून के तहत ही जनसंख्या नियंत्रित हो पाएगी। बाकी जनसंख्या नियंत्रित हो नहीं पा रही है, तो ये देश हित का मामला है। देश हित में ये मुद्दा लेके और जनसंख्या फाउंडेशन चली है। तो मैं सबसे अपील भी करता हूँ सारे सुजानगढ़ वासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में कल 9 अप्रैल को 3 बजे 13 पंथ भवन सुजानगढ़ में पधारने का कष्ट करें। पडिहारा कस्बे में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के 7वें दिन शुक्रवार को कथावाचक गिरधर स्वामी महाराज ने भगवान राम और केवट के प्रसंग का चरित्र चित्रण किया। उन्होंने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इससे पूर्व मुख्य यजमान चंदा देवी, दानमल मंत्री मैना देवी, आनंद मंत्री ने व्यासपीठ की पूजा की। हरि गोविंद मंत्री सुमेरमल सुराणा, ऋतिकरण सुराणा, मगराज पूनिया, विमल कोठारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं।